हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन नॉलेज में। आज हम एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का क्लास 6 का लेसन 8 करने जा रहे हैं। 1 to 7 जो है वो आपके मैं पहले को कंप्लीट करा चुकी हूँ। ये आपकी इस बुक का लास्ट चैप्टर है, आपका 8 चैप्टर। इसके बाद ये बुक कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आप मुझे बता सकते हैं कि मैं आपका 8th क्लास स्टार्ट करूँ या 7th क्लास का स्टार्ट करूँ, ज्योग्राफी स्टार्ट करूँ या पॉलिटी स्टार्ट करूँ या फिर हिस्ट्री और मैथ। आप सब सीटेट के लिए मुझे बता सकते हैं कि मैं क्या पहले आपके लिए स्टार्ट कर दूं। तो आपका 8 चैप्टर है आपका भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। ये आपका चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से क्वेश्चंस ज़्यादातर बनते हैं आपके सीटेट में। पिछली बार भी हर शिफ्ट में इस चैप्टर से क्वेश्चन आपका ज़रूर आया, वनस्पति, जलवायु और वन्य प्राणी के बारे में। तो आप देख सकते हैं आपका पहला, आप मौसम के बारे में तो आप सभी जानते होंगे क्या होता है, तथा टेलीविज़न पर देखते हैं, दूसरों पर इस संबंध में बातें करते हुए सुनते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। तापमान, वर्षा, सूर्य का विकिरण आदि शामिल है। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म कभी ठंडा होता है। कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं, कभी कहते हैं वर्षा होने वाली है, बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहेगा। आप देखते होंगे, आप इस टाइप की न्यूज़ होती हैं। तो भारत के प्रमुख मौसम कैसे हैं, आपको सबसे पहले आपका ये इसमें आता है। दिसंबर से फरवरी तक जो होता है वो आपका ठंडा मौसम कहलाता है, सर्दी का मौसम जिसे हम कहते हैं। मार्च से मई तक आपका गर्म मौसम कहलाता है। जून से सितंबर तक आपका दक्षिण पश्चिमी मानसून तथा वर्षा का मौसम कहलाता है। कहते हैं कि जून से सितंबर तक बारिशें बहुत होंगी। अक्टूबर से नवंबर मानसून के लौटने का मौसम होता है कि बारिश जाने वाली है तथा ठंडे आने वाली है, शरद का मौसम है। इसी प्रकार से आपका सबसे पहले आता है शीत ऋतु। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपके शीत ऋतु के बारे में। शीत ऋतु किसे कहते हैं, आपके अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ठंडे मौसम में सूर्य की किरणें सीधे नहीं पड़ती, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम होता है। आप ये जानते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ। ये आपका जो भारत है आपका, तो आपके उत्तर भारत में आएगा आपका ये दिल्ली, राजस्थान वगैरह, या आपका जम्मू कश्मीर। ये इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट आपका, इधर नॉर्थ, इधर साउथ। तो आपको उत्तर भारत में सीधी जब किरणें नहीं पड़ती तो वहाँ का तापमान कम खा जाता है। ग्रीष्म ऋतु किसे कहेंगे, गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें जो होती हैं वो अधिकतर सीधी पड़ती हैं। सूरज आपका एकदम सीधा होता है तो तापमान बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय गर्म व शुष्क पवन बहते हैं, जिसे हम लू कहते हैं कि लू लग गई, हीट स्ट्रोक हो गया ऐसे। तो जैसे आज के मौसम में, आज के टाइम में अगर गर्म हवाएं चल रही हैं, तो हमारे देश में सभी भागों में लोग अपने अपने क्षेत्रों में पाए जाने वाले फलों के ठंडे पे शरबत के बारे में जानते हैं, इनका सेवन करते हैं। जैसे बेल, नींबू, तरबूज, दही का शरबत। आपका गर्मी के बाद पहली वर्षा का आनंद प्रताप। ये देखिए, ये बारिश है आपकी। तथा हिंदी में वर्षा कहते हैं, उर्दू में बारिश कहते हैं, मराठी में पाउस, बंगाली में बारशा। तो ये आपका एक्स्ट्रा में बताया गया कि आप चलो देखते हैं। तो आपका अगला टॉपिक है आपका दक्षिण पश्चिम मानसून तथा वर्षा का मौसम कौन सा होता है आपका। तथा यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन जो होती है वो बंगाल की खाड़ी से चलती है तथा अरब सागर के स्थल की ओर बहती है। बंगाल की खाड़ी से आपकी अरब की तरफ बहेगी ये। तो जब ये पवनें पहाड़ों से टकराती हैं, ये बह के पहाड़ों से टकराती है, तो पहाड़ों से टकराती है बादल जब इनके, तो वहाँ वर्षा होती है। तो मानसून के लौटने का समय या शरद ऋतु अगर हम कहें तो, कि बारिश जाने वाली, ठंड आने वाली है। इस समय पवनें स्थल जो है वो भागों में लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। अरब सागर से दोबारा जारी होती हैं स्थल भागों से आपकी, तो ये बंगाल की खाड़ी की तरफ वापस जारी होती हैं। यहाँ आपकी बंगाल से अरब की तरफ गई हैं, यहाँ आपके स्थल से आपके बंगाल की खाड़ी की तरफ जाएंगी। भारत के दक्षिण भागों में विशेषकर तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षा में मापी गई औसत वायु को हम जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर हम मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारत को अगर मोटे तौर पर हम कहें कि भारत की जलवायु कैसी है, तो हम कहेंगे मानसूनी जलवायु, यहाँ बारिशें होती हैं। मानसून शब्द जो है वो अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, अगर आपसे पूछा जाए जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्णकटिबंधन में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। भारत की कृषि वर्षा पर निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा, प्रचुर मात्रा में फसलों का अच्छा उत्पादन। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई और समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। अगर आपसे पूछा जाए कि जलवायु ये आपका इंपॉर्टेंट है, आपका अगर ये आपका सीटेट में क्वेश्चन आ जाता है कि आपको ये टॉपिक में बना के दिया जाता है इसमें कि स्थिति, उच्चावच, समुद्र की दूरी और उच्चावच पर निर्भर करती है भारत की जलवायु। आपका स्वागत है। इसलिए हम भारत की जलवायु से क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर, बीकानेर बहुत गर्म स्थान है, जबकि जम्मू कश्मीर के द्रास और कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई, कोलकाता की जलवायु मध्यम है, वह ना तो अधिक गर्म है ना ही अधिक ठंड। समुद्र तट पर होने के कारण यह स्थान बहुत ही आर्द्र
होते हैं जैसे कहते हैं चैप्टर। आसाम वगैरह में देखिए बारिश रहती है, मतलब नमी वाला मौसम होता है। हमारा देश विश्व में अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिनराम में होती है, जबकि किसी किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं। हिमालय के ऊंचे शिखरों में आप ये देख सकते हैं, जब भी हम मैप बनाते हैं आप देख सकते हैं, देखिए मैप इस टाइप का होता है। तो यहाँ पे आपका होता है प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है, यहाँ पे आपका नॉर्थ और साउथ। तो वो आपको बता रहा है कि जो आपका उत्तर में मतलब नॉर्थ में जो, तो हम चारों तरफ विभिन्न प्रकार के पादप जीवन देखते हैं, हरे घास वाले मैदान, खेलना आदि जो है, आप छोटे छोटे पौधे देखते हैं, झाड़ियाँ देखते हैं, कैक्टस देखते हैं, फूल देखते हैं, पत्तियों की मात्रा देखते हैं। तो बिना मनुष्य की सहायता से जो उपज जाते हैं, जो जैसे झाड़ घास होती है जो अपने आप ही जिनको जरूरत नहीं होती उगाने की, तो वो क्या होते हैं, वो प्राकृतिक वनस्पति होती है, वो अपने आप उग जाती है। 8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में अलग अलग प्रकार की जलवायु, अलग अलग प्रकार की वनस्पतियों में पाई जाती है। वर्षा की मात्रा सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है कि कितनी बारिश किस पेड़ के लिए चाहिए। भारत की वनस्पतियों को हम 5 प्रकार से विभाजित करते हैं कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछा जाता है सीटेट में, बार बार क्वेश्चन ये रिपीट होते हैं आपके इस चैप्टर से कि कितने प्रकार की जलवायु आपकी 5 टाइप की। तो फर्स्ट आपकी आएगी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा आपका उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, तीसरा कटीली झाड़ियाँ, चौथा पर्वतीय वनस्पति तथा मैंग्रोव वन। कच्छ तक इसका ये पूछा गया है, मैंग्रोव वन भी बार बार आपका पिछले सुने तक है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन सबसे पहले हम पढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में आपका फर्स्ट है आसमान। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है, अधिक घने होती है। देखिए इस टाइप के जंगल होंगे ना जहाँ आपको जमीन भी नहीं दिख रही ऊपर से, तो ये आपके उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। यहाँ पे बहुत अधिक वर्षा होती है, अधिक घने पेड़ होते हैं। ये सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुँच पाता, इतने घने पेड़ हो जाते हैं। वर्षा की अनेक प्रजातियां वनों में पाई जाती है। ये वन वर्ष के लगभग अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं, हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं और इन्हें हम सदाबहार वन भी कहा जाता है। सदाबहार वन आपका पूछा जाएगा कहाँ है, तो उष्णकटिबंधीय 7th क्लास की बुक लूं या 8th क्लास की बुक लूं, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है वो आपका सदाबहार वन भी कहा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भागों में पश्चिमी घाटी की संकरी पट्टी में तथा बहुत प्रमुख वर्ष महागनी, एम्बोनी तथा रोजवुड है। चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है, या आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं इनके। और अभी तो मैं आपको चैप्टर वाइज करा रही हूँ, थोड़े समय बाद जब आपके बुक्स वगैरह कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं आपके इंपॉर्टेंट भी आपको टॉपिक वाइज तथा ये मैं आपको इंपॉर्टेंट हर चैप्टर में कि भैया इस हर चैप्टर में जो 10-12 लाइनें इंपॉर्टेंट दी गई हैं जो याद करनी है, उसके लिए मैं आपको अलग नोट्स अवेलेबल कराऊंगी। अभी मैं चाहती हूँ कि आप सभी गो थ्रू हो जाए एक बार बुक से कि आपको बुक में मटेरियल क्या आपको पढ़ना क्या है, आपको ये पता चले कि हम एनसीईआरटी के एक ऑथेंटिक बुक लेकर चल रहे हैं जिसको आपको पढ़ने में मजा आए कि भाई ये पेपर में आएगा। चलिए, क्योंकि पेपर जो बनते हैं वो आपके ऑथेंटिक सोर्स से बनते हैं। एनसीईआरटी जो है वो आपके में स्थित है, करक रेखा ये आपकी गवर्नमेंट के ऑथेंटिक सोर्स है आपका सीटेट पेपर में। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, अगर आपसे पूछा जाए पतझड़ वन में क्या आएगा, हमारे देश में बहुत बड़े भाग में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन वनों की मानसूनी वन भी कहा जाता है, इनको मानसूनी वन कहा जाता है, उनको सदाबहार वन कहा जाता है आपका। ये कम घने होते हैं और वर्ष के निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिराते रहते हैं। पतझड़ का मतलब पत्तियां गिराते रहते हैं, झड़ते रहते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पेड़ साल, सोगान, पीपल, नीम और शीशम है। ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र के कुछ भागों में पाए जाते हैं। ये देख सकते हैं आप, फिगर दिए गए हैं आपको। कटीली झाड़ियाँ क्या होती है, इस प्रकार की वनस्पति देश के शुष्क भागों में पाई जाती हैं। कांटे वाले पेड़ होते हैं, जिनके बड़े बड़े कांटे होते हैं, जैसे कैक्टस, खेर, बबूल, कीकर। ये आपके पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जहाँ पे कम बारिश में भी काम चल जाए आपका, गर्मी बहुत होती है वहाँ कटीली झाड़ियाँ होंगी आपकी। बहुत अंतर हो सकता है, देखिए कटीली झाड़ियाँ इस टाइप की, के बीच का अंतर 2 घंटे का होता है। पर्वतीय वनस्पति, पर्वत से पता चलता है कि जो पर्वत टूटते हैं, पर्वत की ऊंचाइयों के अनुसार वनस्पति के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आती है। समुद्र तल से 1500 मीटर से लेकर 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच पेड़ों का आकार जो होता है आपका सूर्य का लगभग शंकु आकार हो जाता है। आप देख सकते हैं हमारा स्थानीय मान हमने अलग अलग, जो आपको पहाड़ों में ऐसे पेड़ इसी टाइप के उगते हैं आपके, ये 5.5 डिग्री 5.5 घंटे तो शंकुआकार में होंगे आपके। शंकुधारी वृक्ष कहा जाता है इनको। इन वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष चीड़, पाइन तथा देवदार है। मैंग्रोव वन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, भी आपका ये आया है। वह वन जो खारे पानी में भी रह सकते हैं। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन और अंडमान निकोबार के द्वीप समूह, ये आपको पूछा गया है सुंदरबन और अंडमान निकोबार के लिए मैंग्रोव वन की, ये मैंग्रोव वन है कि कौन से वन है आपके सुंदरबन और अंडमान निकोबार। तो ये क्वेश्चन से घुमा के भी पूछते हैं। भारत के पड़ोसी देश आपको पता है 7 देशों, सुंदरी इस प्रकार के वनों का एक महत्वपूर्ण प्रजाति
जाती है। हमें वनों की आवश्यकता क्यों है? वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, कार्य करते हैं। ये आप सभी को पता है कि पेड़ पौधे में ऑक्सीजन देते हैं, हमें सांस लेने के लिए, लकड़ी के लिए, खाने के लिए, फलों के लिए, फ्रूट सब्जियां सब पेड़ पौधे हैं। मतलब हम जी नहीं सकते उनके बिना। वर्षों के अंदर कटाई के कारण भारी वर्षा में प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त हो गई हैं, तथा हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए। दुनिया को घुमाने से लगता नहीं है कई बच्चों को, तो मैं आपको बता सकती हूँ। देख सकते हैं हमें सब कुछ ही हमें आपके पेड़ों से ही मिलता है। आपको घर भी, दवाइयाँ, आपकी ईंधन, आपको खेल फर्नीचर। अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो ये आप नहीं कुछ जिंदगी आप सर्वाइव कर सकते हैं आप बिना पेड़ों के। वन्य प्राणी, वन में विभिन्न प्रकार के वन जीवों का निवास होता है। वनों में जंतुओं, उभयचरों, ये आपके राष्ट्रीय पशु आपका बाघ है, यह देश के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं। सबकी राजधानियां दी गई हैं। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है तथा हाथी तथा सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। हाथी जो आपको केरल और कर्नाटक में मिलेंगे, ऊंट आपको भारत के रेगिस्तान में मिलेंगे, जंगली गधा आपको कच्छ के रण में मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा एक बारी। जंगली बकरी आपको हिम तेंदुए, भालू इत्यादि हिमालय में मिलते हैं। आपको बहुत से दूसरे जानवर, बंदर, सियाल, ये आपको हमारे देश में पाए जाएंगे। भारत में पक्षियों की भी ऐसी ही प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षी, तोता, मैना, पर्वत और पहाड़ियां सब है आपके दिखाई गई है लाइनें। आपके पर्वत और पहाड़ियां हैं यहाँ पर, ठीक है। आपको सैकड़ों प्रजातियां हैं जो है आपका मैदानी वनों के कटने और जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही हैं और धीरे धीरे कुछ प्रजातियां तो आपके लुप्त होने पर आ गई हैं। उसे बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क बनाए जा रहे हैं, पशु विहार, जीव मंडल। क्षेत्रफल की दृष्टि से सरकार ने हाथी और बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना और हरित परियोजना तक चलाई है से आपका देखा जाए ये बच्चे क्योंकि एक टाइम के बाद ये समाप्त होना शुरू हो गए हैं। देश जो आपका आएगा वो गोवा आएगा। जैसे कि आज जो जिलों में भी बांटा गया है आपके। अगर आपसे जलोढ़ निक्षेप पूछा जाए क्या होता है तो ये नदियों के द्वारा लाई गई बड़े बड़े महीन मिट्टी होती है, बड़े बड़े जानवर नदी में बेशक साथ साथ आपके लुप्त होते चले गए हैं। सहायक नदी, एक नदी या सरिता जो बहुत नदी में किसी भी तरह से आकर मिलती है। देख सकते हैं आप सरकार ने कितने आपके नदी वगैरह में कितने आपको अभियान चलाए हैं कि दुनिया इनको बचाए। के हिसाब से अगर आपका देखा जाए क्या होता है भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट और द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय, संतरी का